क्वारंटीन सेंटर पहुंची केक के साथ पुलिस। नन्ही राधिका के चेहरे पर छाई गजब की मुस्कान। कोविड-19 के बाद देश भर से पुलिस की आ रही है मित्रवत छवि की संवेदनशील तस्वीरें। तीर्थ नगरी पुष्कर के क्वारंटीन सेंटर में पुलिस ने दिया 8 वर्षीय नन्ही राधिका को जीवन का यादगार तोहफा। सोमवार को थानाधिकारी राजेश मीना, सीओ विनोद कुमार ने क्वारंटीन सेंटर में मनाया राधिका का जन्म दिवस। पिता के साथ रह रही है क्वारंटीन सेंटर में राधिका। हर साल घर पर मनाया जाता है धूमधाम से राधिका का जन्मदिन। कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर में पिता के आग्रह के बाद पुष्कर पुलिस पहुंची खुशियों की सौगात लेकर क्वारंटीन सेंटर। नन्ही राधिका ने पुलिस के साथ काटा केक। तोहफे में मिली चॉकलेट और टॉफियाँ। राधिका ने जन्म दिवस पर मिले इस सरप्राइज पर पुलिस अंकल को बोला थैंक यू। पिता ने जताया पुलिस के सरप्राइज पर आभार। विनोद कुमार, सीआई राजेश मीना पहुंचे क्वारंटीन सेंटर। केक लेकर हैप्पी बर्थडे और करतल ध्वनि से बढ़ाया राधिका का मनोबल। आज क्वारंटीन हो रखी 8 साल की बच्ची राधिका का जन्मदिन था। हमने केक ले जाकर उसका जन्मदिन मनाया। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और बच्ची भी इससे काफ़ी खुश हुई। कस्बे के डियर पार्क में हिरणों के खाने के लिए वन विभाग की ओर से कोई बजट नहीं है। केवल दानदाताओं के सहारे ही इन बेजुबानों का जीवन यापन चल रहा है। अधिवक्ता दीपक दायमा ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देविका तोमर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इन बेजुबानों की सुध लेने की मांग की है। दायमा ने बताया कि यदि भामाशाह न हो तो हिरणों का जीवन संकट में आ सकता है। इसीलिए शीघ्र ही डियर पार्क की सुध लेकर हिरणों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे हिरणों के जीवन पर संकट के बादल न मंडराएं। पुष्कर स्थित जो डियर पार्क है उसमें हिरणों के लिए सरकार की तरफ से चारे की कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये पूर्णतः भामाशाह पर आधारित है। भामाशाह दानदाता ना हो तो इनका जीवन संकट में आ सकता है। उसी को लेकर मैंने एसपी मैडम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय व वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया है कि शीघ्र ही इसकी सूझ लेकर उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनके जीवन पर संकट के बादल न छाए। लॉकडाउन 4.0 के दूसरे दिन मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी पहुंचे तीर्थ नगरी पुष्कर। लिया बाजार के हालातों का जायजा। लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को मिली है छूट। उसी छूट को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने तीर्थ नगरी के बाजार का किया दौरे के दौरान दुकानदारों से की बातचीत। लॉकडाउन संबंधित राज्य सरकार की गाइडलाइन की हो 100% अनुपालना। किशन सिंह भाटी ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जैसी कोरोना बीमारी से बचने के उपायों पर की चर्चा और जोर दिया कि किसी भी सूरत में न हो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। व्यापारियों से अपील करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का हो पूर्ण रूप से पालन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने तीर्थनगरी पुष्कर के बाजारों का जायजा लेने के बाद सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना के घटनास्थल का भी लिया जायजा। मैं पुष्कर में अभी खड़े हैं आपके सामने। लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन लॉकडाउन 4 के अंदर जो सरकारों द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उन गाइडलाइन के पालना में हम आज मार्केट में लोगों से संपर्क में हैं। जो गाइडलाइन कुछ 3 से 4 में जो छूट दी गई थी उनके बारे में विशेष करके पब्लिक को समझाने के लिए, बताने के लिए ये गाइडलाइन जो इसमें लॉकडाउन 4 में क्या गाइडलाइन है उसकी आप पालना करें। और जो कुछ शॉप है, कुछ चीज़ें जो जिनमें छूट दे रखी है उनमें क्या है, उनके क्या प्रावधान है, किस तरीके से अपने को रहना है, उस संबंध में सभी व्यापारियों से जनता से संपर्क करने के लिए आज हम यहाँ
कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई बैठक। शासन प्रशासन के तालमेल से हारेगा कोरोना, सरपंचों को क्षेत्र में सक्रिय रहने की दी जिम्मेदारी। किशानगढ़ पंचायत समिति के सभागार में समिति अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के सरपंचों की आयोजित हुई बैठक में कोविड-19 के मद्देनज़र आगामी 1 पखवाड़े तक क्षेत्र में चौकस रहकर निगरानी करने के जारी हुए दिशा निर्देश। उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी ने जनप्रतिनिधियों से मिल रहे लगातार सहयोग की भरसक प्रशंसा। एडवाइजरी की अनुपालना में जनप्रतिनिधियों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। उपखंड अधिकारी ने जताया आभार। आने वाले 1 पखवाड़े में विशेष चौकसी का किया आह्वान। प्रवासियों के लौटने पर उनकी स्क्रीनिंग करवाकर होम आइसोलेशन करने में न हो कोई चूक। शासन प्रशासन के आपसी तालमेल से जीत जाएंगे कोरोना की जंग। विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने मनरेगा में श्रमिकों को अधिकतम रोजगार देने, कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के दिए दिशा निर्देश। बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पानी की समस्याओं पर हुई चर्चा। डिस्कॉम के सहायक अभियंता दुर्गालाल देवत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंद किशोर शर्मा, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश प्रजावत, सहायक विकास अधिकारी भागचंद कुमावत सहित सरपंच गण हुए शामिल। शहर में घटाया कर्फ्यू का दायरा, दुकानें खुलेंगी सुबह 9 से शाम 5 तक। उपखंड अधिकारी ने दी जानकारी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सोमवार को अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान केकड़ी में कर्फ्यूग्रस्त कंटेनमेंट जोन क्षेत्र का दायरा किया सीमित। मात्र जयपुर अजमेर बाईपास रोड से काजीपुरा दोराई रास्ते तक सीमित किया कंटेनमेंट जोन। साथ ही बाजार खोलने का समय भी बढ़ाकर किया 9 से शाम 5 तक। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय नारायण मीना, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना प्रभारी महावीर शर्मा, चिकित्सा विभाग, नगर पालिका के अधिकारियों से कर्फ्यू और लॉकडाउन के हालातों पर किया विचार विमर्श। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने जिलाधीश अजमेर के निर्देशानुसार बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया निर्देशित। साफ सफाई और आवश्यक रख रखाव के लिए दिए दिशा निर्देश। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने लोक सेवा गारंटी और सुनवाई के अधिकार जैसी सरकार की योजनाओं को आम जन के लिए किया जारी। जनता से प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के बारे में तत्काल सूचित किया जाए कार्यालय को, और योजनाओं की जानकारी को लेकर लगाए जाएंगे कार्यालय में साइन बोर्ड। सोमवार को बाजार को मिली छूट के तहत आज मंगलवार को बाजारों में रौनक देखने को मिली। साथ ही इस छूट से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सहित लॉकडाउन के नियमों का पालन करना हुआ आसान। आमजन पूरी तरीके से मिली इस छूट का ले रहे हैं खरीदारी में भरपूर मजा। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह पानी बिजली को लेकर हमने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी, जिसमें अधिशासी अभियंता और जेईएन तक अधिकारी सम्मिलित हुए थे पानी बिजली के, और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि जितने भी हैंडपम्प है उनकी रिपेयरिंग जिनकी हो चुकी है, इसके अलावा जिनकी होनी है उनकी सबकी रिपेयरिंग करा के, और मुझे जितनी हैंडपम्प की आप रोजाना रिपेयरिंग करोगे दूसरे दिन सुबह मुझे उसकी रिपोर्ट दोगे, ताकि उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करा के उनको कंफर्म करवा लिया जाए कि और हैंडपम्प रिपेयरिंग हो गया और उसमें किस तरह का उपकरण लगाया गया। दूसरा, जितने भी पानी के रिजर्वायर है, JLR हो चाहे टंकी हो कोई भी हो, उसकी आने वाले 15-20 दिन 1 महीने के अंदर सभी की साफ़ सफाई सुनिश्चित कर ली जाए, उनके ऊपर तारीख लगा दी जाए। PHD डिपार्टमेंट के अंदर जो भी अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ सुनवाई का अधिकार अधिनियम, इन दोनों अधिनियमों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। कोई भी परिवादी वहाँ आता है पानी की शिकायत लेके, उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसको रिसीव दी जाए, और उसका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करते हुए उसका कितने दिन में निस्तारण कर दिया गया है वो लिखा जाए, उसको अवगत करवाया जाए कि भाई इसकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया। वहाँ बाहर बोर्ड भी लगाएंगे लोक सेवा गारंटी का और सुनवाई का अधिकार अधिनियम दोनों का, उसके अंदर क्या क्या सेवाएं दी जा रही है और किन मामलों में आप द्वारा यहाँ सुनवाई की जाती है। ट्रिपिंग की समस्या है गोयला के अंदर, उसके संबंध में दोनों एक्सचेंज से बात की गई है। तो उसमें एक कोई लाइन जो है वो शुरू करने के संबंध में था, तो वो जिस तरह का मामला है वो कलेक्टर साहब को प्रेषित कर देंगे
ताकि उसके संबंध में आने वाले समय में ट्रिपिंग ना हो और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाए। ट्रांसफार्मर जितने भी 8 फीट अथवा उससे नीचे लगे हुए उनके लिए उनको निर्देशित किया गया उनको ऊपर कराया जाए ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। कहीं भी वायर लूज है उनको ठीक कराया जाए। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जैसे अभी आपने देखा था एक बताते ऐसा एक शॉर्ट सर्किट से हुई है जिससे भी हुई है, लेकिन कहीं भी अगर तारों के इस तरह से आपस में गुच्छे हो रखे तार या आपस में मिले हुए उन तारों को दुरुस्त कराया जाए और कहीं भी मार्केट के अंदर कोई भी वायर खुला ना रहे यह सुनिश्चित किया जाए। इसके संबंध में AN बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप आने वाले 10 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई करके मुझे इन सब चीज़ों से आप अवगत करवाएंगे। लॉकडाउन के संबंध में ये है कि जो कंटेनमेंट जोन था अपना गाजीपुरा, उसके अंदर सिर्फ एक गली के अंदर उसमें अपन ने सीमित रखा है उसको, बाकी इसके अलावा दूसरी जगह से कर्फ्यू हमने हटा लिया है। और मार्केट खुला रखने का जैसा व्यापारियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि 9 से 1 तक रखेंगे हम, उसमें अब हमने उनको ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रखें ताकि 1 बजे तक की जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाए और जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो भी सामान लेना हो वो आराम से 5 बजे तक अपना सामान लेकर आ जाए वहाँ से। लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से अभी आनी बाकी है। इससे पूर्व जो पूर्ववत व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को भी जारी रख रहे हैं आज तो, और शाम तक जब इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे उसी के अनुरूप हम सबको निर्देशित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। बाजार वैसे कल से सुबह 9 से 5 बाजार हाँ कल सुबह 9 से 5 तक का, इसके लिए हम अभी निर्देशित करवा रहे हैं सबको, जो मंडल के अध्यक्ष है जीते हुए व्यापार मंडलों के सबको करवा रहे हैं। नन्ही गरिमा राठी ने अपने हाथों से बनाए कार्ड्स और मास्क लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन और कोरोना योद्धाओं की बेहतरीन सेवाओं के लिए जताया कार्ड्स के जरिए आभार। केकड़ी शहर में अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन में बेहतरीन मैनेजमेंट के चलते छोटे बच्चे भी इनकी सेवाओं से हो रहे हैं प्रभावित और लॉकडाउन में घर में अपने खाली समय का कर रहे हैं सदुपयोग। इसी समय का सदुपयोग करते हुए केकड़ी शहर भाजपा अध्यक्ष अनिल राठी की पुत्री गरिमा राठी ने अपने हाथों से कार्ड्स और मास्क बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को किए भेंट, दिया संदेश। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय नारायण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, BDO कुशलेश्वर सिंह, थाना प्रभारी महावीर शर्मा, BEO प्रेमचंद, कॉरपोरेशन बैंक अधिकारियों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में अविस्मरणीय सेवाएं देने के लिए बनाए कार्ड जताया आभार। केकड़ी की गरिमा राठी ने प्रशंसनीय सेवाओं के लिए कार्ड्स के जरिए जताया आभार। कोरोना वायरस से बचाने के लिए डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, नर्सेज इनने हमारी जान बचाने के लिए बहुत मेहनत की। इसीलिए मैंने भी घर पर कोरोना कार्ड बनाए और मास्क बनाकर लोगों का धन्यवाद किया। यह आइडिया मुझे मेरे पापा से मिला। पापा चाय पिलाते थे पुलिस को और मास्क देते थे, तो मैंने भी घर पर कोरोना कार्ड और मास्क बनाकर उनका सम्मान किया और धन्यवाद किया।